हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दाकर सीरीज के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं एचएससी ग्राम स्वरूप परीक्षा का एग्जाम्स का सोल्यूशन करेंगे जो कि 10 जनवरी 2021 को हुआ था। चलिए भाई जल्दी से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक शेषफल समान ही बचता है। जब भी ये क्वेश्चन आए दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन होता है, एक ही ट्रिक होती है। आपको याद क्या रखना है, सबसे बड़ी संख्या निकालने का मतलब एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या एचसीएफ? आपको इन नंबर का निकालना है। आप इनका एचसीएफ निकाल लोगे तो आंसर गलत आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, इन नंबरों का एचसीएफ नहीं होता। तो आपको करना क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाओ। जो ये नंबर गिवन होते हैं ना, इसका कंसेप्ट ही है, बड़े में से क्या घटाओ, छोटा। तो ऐसे ही 183 में से क्या घटा दो, 91। क्या घटा दो, 91। सेम एज इट इज 183 में से क्या घटा दो, 43। यानी जो गिवन नंबर होते हैं ना दोस्तों, बड़े में से क्या घटाओ, छोटी संख्या, बड़े में से छोटी संख्या, बड़े में से छोटी संख्या। 3 नंबर है, 3 बार माइनस होगा, ये आप लोग समझ गए। तो आप कर दो माइनस। तो 11 में से 3 गया 8, और 8 में से 4 गया 4, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गया 9, इसको करोगे तो 0, 14। इनका ले दो दोस्तों एचसीएफ आपको लेना है या भाग विधि से ले दो जल्दी करने के लिए। 48 को 192 से करोगे तो 48 एकम 48, तो 12 में से 8 गया 4, 44 इधर आ जाएगा आपका 48, और फिर भाग दोगे तो 44 एकम 44, यहाँ बचेगा 4, 44 फिर भाग दोगे तो पूरा चला जाएगा दोस्तों 44, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। आप इसको भाग विधि को जानते हैं ना एचसीएफ में। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो शेषफल बचता है, शेषफल फिर दोबारा से भाजक का काम करता है। शेषफल दोबारा से भाजक का जो बार होता है वो अंदर आ जाता है, फिर जो आपका शेषफल बचेगा फिर वो भाजक का काम करेगा। जो बार वाली संख्या होती है फिर अंदर आ जाएगी, और जिसने 0 बनाया वो आपका एचसीएफ होता है। 0 किसने बनाया, इस 4 ने, तो एचसीएफ 4 होगा। बस एक बात का ध्यान देना, जो लास्ट संख्या बची है वो भी आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वैसे तो हो रही है, लास्ट के 2 अंक देखे 4 से भाग होते हैं, फिर भी करके दिखा देता हूँ आपकी बार। तो 4 × 12 20, 4 × 5 20, तो ये भी भाग हो गया। तो जो बड़ी संख्या पूछ रहा था दोस्तों उसका आंसर 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। उसके पास टोटल कपड़ा 37.5 मीटर है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। तो वह इस कपड़े में कितने टुकड़े बना सकता है? बड़ा आसान सा। टोटल कपड़ा कितना है, टोटल कपड़ा है 37.5 मीटर, 1 मीटर में 8 टुकड़े बनते हैं। तो टोटल कितने टुकड़े बनेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना। 8 × 5 = 40, 4 8 × 3 = 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हासिल 6, 8 × 3 = 24 और 6 24 और 6 करोगे तो 30, और पॉइंट 1 से पहले तो 300 टुकड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो 300 टुकड़े आपके बनेंगे दोस्तों। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। किसी में भी ऑप्शन 300 नहीं दे रखा, डी आपका आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, 6 संख्याओं का औसत 3.95 रखा है, उनमें 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है। तो बची हुई संख्या का औसत क्या होगा? एवरेज का तो एक ही फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। एवरेज का फार्मूला था टोटल अपॉन नंबर। टोटल अपॉन नंबर, अगर आपको टोटल निकालना हो तो एवरेज गुणा नंबर। तो ठीक है दोस्तों, टोटल याद करना हो तो एवरेज गुणा नंबर कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, 6 संख्याओं का जो एवरेज है 3.95 है। जब भी एवरेज की गुणा नंबर से करोगे तो टोटल मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। यही है दोस्तों, एवरेज की गुणा नंबर से करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल। तो हमें टोटल मिल जाएगा यहाँ से 6 × 5 = 30 हासिल 3, 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 30, 3 9 × 6 = 54 और 3 54 और 3 57 हासिल 5, 6 × 3 = 18 और 5 23, 23.70 2 से पहले है। फिर आगे भी 2 संख्या का एवरेज हमें दे रखा है, हमें 2 संख्या का एवरेज दे रखा है 3.4। कितना दे रखा है, 3.4। तो इसकी भी करोगे तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6.8। आगे भी हमें 2 संख्या का एवरेज दे रखा है 3.85, 3.85। तो करो दोस्तों, ये क्या आएगा, 5 दूनी 10 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, यह आ जाएगा आपका 7.70। दोबारा चेक करते हैं एक बार। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 3 6, ठीक है। अब इन 4 संख्याओं का एवरेज निकालो दोस्तों। 4 का एवरेज निकालोगे तो यहाँ 0 लगाओ, 8 और 7 15, 7 और 7 14, 14.50। कितना आ गया, 4 संख्याओं का एवरेज 14.50। अब इस 6 में से अगर ये 4 घटाओगे तो 2 संख्याओं का एवरेज निकलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा बची हुई 2 संख्याओं का एवरेज कितना, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 में से 4 को घटा दो तो 2 संख्याओं का टोटल आएगा दोस्तों, ना कि एवरेज। ध्यान देंगे क्योंकि हम टोटल में से टोटल घटाते हैं, एवरेज में से एवरेज कभी नहीं घटता, बस आपको ये याद रखना है। चले टोटल घटाओगे तो 20 बचे यहाँ, यानी 17 में 50 गया 20, और 13 में से 4 गया दोस्तों, 13 में से 4 गया 9, कितना बचेगा 9.20। अब उसने आपसे एवरेज मांगा था, क्या मांगा था, एवरेज। अभी बताओ एवरेज का फार्मूला तो क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर। टोटल अपॉन नंबर, टोटल है 9.20 और संख्या है 2, तो आप इसको भाग कर दो, 2 चौके 8, 12 2 छिके 12, तो
जीरो लगाना चाहे तो लगा लो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं दोस्तों, तो 1 पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, वैसे यहाँ जीरो लगाओगे तो पॉइंट 2 से पहले था, फिर 2 से, इसका मतलब भी 4.6 ही होता है। भाग तो देना आपको आता ही है, तो 4.6 आपका राइट आंसर होगा। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, 4.6 डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए दोस्तों, क्या बोला हुआ है, श्रृंखला पूरी करनी है। रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए भाई, 2 3 6 15 42 नेक्स्ट टाइम आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे इसको बताए? कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा अंतर कर लो। 1 का अंतर है, फिर अंतर करो, 3 का अंतर है, फिर अंतर करो, 9 का अंतर है, फिर अंतर करो। अंतर करोगे तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया तो 27। ठीक है भाई, 3 9 27। तो देखें ये अंतर हो रहा है दोस्तों, यानी 1 की गुणा 3 से करोगे। अब अगला नंबर निकालना है, तो अंतर देखिए वास्तव में एक का कहानी क्या बनी हुई है, यहाँ गुणा 3 है, यहाँ भी गुणा 3 है, यहाँ भी गुणा 3 है, तो यहाँ भी गुणा कितनी आएगी दोस्तों? 3 ही आएगी। यहाँ भी गुणा कितनी आएगी? देखिए 1 की 3 से करोगे 3, 3 की 3 से करोगे 9, 9 की 3 से 27, 27 की 3 से करोगे 81, यानी 81 अंतर है। तो आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 1 3, 8 और 4 12। तो नेक्स्ट संख्या आएगी 123। कितनी आएगी? 123। तो आपका आंसर कितना का लाएगा? 123। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार पहले अंतर निकालो, फिर देखिए किसके मल्टीपल चल रहे थे। इस प्रकार से ये कैसे आएगा, इसमें जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। नहीं, एक ट्रिक आपके सामने दे रखी है, ये थोड़ी अटपटी पड़ेगी दोस्तों, आप इससे बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या क्वेश्चन किया हुआ है देखिए भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने गिवन है। संख्याएं 574, 658, 821, 945, 247 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से एक घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्या 3 द्वारा विभाज्य होंगी? चलिए देखिए दोस्तों, 3 का रूल तो आप जानते ही हो, क्या होते हैं अंकों का योग। तो आप इनको या तो देखें, आप पहले में से, इसने बोला एक अंक घटाना, एक का घटाए पहले अंक में से, वो लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा 3 का रूल लगा करके बाद में एक घटा लेना। भाई 3 का रूल लगा करके एक घटा लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पता करना, मान लो 3 से भाग होती है नहीं, चलो चेक करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 अंकों का योग। बट इसने बोला था एक अंक घटाना भी तो था दोस्तों, तो 15 बचेगा ना। 15 तो 3 से भाग होता है, मतलब जो ये है तो 15 से, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हम 574 को चेक नहीं करेंगे। हमें एक जो इसका पहला अंक है 5 है, इसमें से एक भी तो घटाना है। जब इसमें से एक माइनस करोगे तो आपका आएगा दोस्तों 474। कितना आएगा? 474, जो कि 3 से भाग है। 4 4 8, 8 और 7 15। ठीक है, या तो आपको ये करना पड़ेगा डायरेक्टली, इसमें टाइम लगेगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 3 का रूल आप जानते ही हो, और इसने बोला था एक घटाना हो बाद में घटा लेना। चले 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 में से एक घटाओगे 18, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोग का, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको करो 8 और 2 10 और 1 11, 11 में से एक घटाओ, 11 में से एक आपको घटाना ही है, तो ये नहीं डिवाइड होगा। 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में से एक घटाओगे 17, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 7 और 4 11, 11 2 13, एक घटाओगे 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो कितने नंबर है जो दोस्तों इससे 3 से डिवाइड होंगे? 3 संख्या है, तो ऑप्शन 3 चेक कर लो, फिर आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें C 3। नहीं तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक आप देख रहे हैं, इसने जो बता रखा है बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, बस इसमें टाइम लगना, बाकी कुछ नहीं है। इसने बोला था कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से एक घटा देना है, तो 574 सारों में से एक घटा करके आपका यहाँ 474, यहाँ 558, ये बढ़ जाएगा। फिर आप अंकों का जोड़ करके सेम एज इट इज, फिर तो यही मेथड रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बोला हुआ देखें। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 47, 1640 का 40% प्लस एक्स बराबर 980 का 35% प्लस 850 का 150% एक्स का मान निकालना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। करते हैं भाई, 1640 का 40%, 40% का मतलब बटे 100 भाई, प्लस में एक्स। ठीक है, 980 का 35% का मतलब 35 बटे भी क्या आ जाएगा दोस्तों 100, प्लस में 850 का मतलब गुणा ही होता है, 150% का मतलब बटे 100। तो करो 100 से 100 काटो, 2 जीरो कट गई, सेम एज इट इज। 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 5 पे काट लो, 5 से 35, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 निमे 18। अब क्या काम करोगे, 100 से दोस्तों यहाँ भी 100 काट लो, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। कैलकुलेशन करें, आंसर आपका आ जाएगा। तो 4 चौके 16, 1 16 चौके 64 और 1 65, ये तो हो गया 656 प्लस में एक्स, सेम एज इट इज। यहाँ भी करे इक्वल, इसको करोगे तो 50 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, या 50 सत्ते कर लो, 50 सत्ते करोगे तो 350, 7 पंजे 35, और इसमें से दोस्तों 7 ही माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 343, 343। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 343, प्लस में यहाँ पर कितना बचा 85 गुणा 15, तो 15 पंजे 75 7, 15 पंजे 75 7, 15 8 120 और 7 127, 127। ये आपका कैलकुलेशन होगी तो एक्स निकाल लो यहाँ से, तो ये आपका हो गया 5 और 3 8, 7 और 4 11 और 12 और 3 15 1618, ये प्लस का 656 इधर आकर किसका कर देना माइनस का, आपका आंसर हो जाएगा। 8 में से 6 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 15 में से 6 गया 9,
तो 962 होना चाहिए आपका आंसर दोस्तों 47 का, ए आपका यानी 962। आप देख सकते हैं 962 ए ऑप्शन दे रखा, 962 आपका हो जाएगा। देखिए इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसके अंदर तो जिस बच्चे की कैलकुलेशन ठीक होगी आंसर ठीक निकलेगा, कैलकुलेशन गलत करोगे तो गलत निकलेगा। परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है, परसेंट का मतलब बटे होता है, काट पीट करके आप आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन लेने के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप तो जानते ही है, अगर बात करूँ इसकी क्वेश्चन की 52 की, तो टोटल नंबर कितने हो गए पैसे को फेंके, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6 होते हैं। आप लोग जानते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं पासे पर, यानी डाइस पर 1 2 3 4 5 और 6। इसने प्रोबेबिलिटी मांगी है 4 से अधिक, तो देखिए या तो आपका 4 से अधिक का मतलब तो 5 आ सकता है 6 आ सकता है। तो फेवरेबल नंबर कितने हो गए दोस्तों 2, टोटल नंबर कितने हो गए 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। कितना आंसर होगा 1/3। दोबारा देखिए डाई को फेंकना है, डाई पे रिजल्ट 6 होते हैं। और फेवरेबल नंबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम क्या पूछा इसने, अनुकूल परिणाम किसके मांग रहा है 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की। तो 4 से अधिक संख्या का मतलब या तो 5 आ सकता है 6, तो 2 ही तो संख्या है दोस्तों। तो आपका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का अनुकूल बटे टोटल। आपको ये याद रखना चाहिए प्रोबेबिलिटी, अगर कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट का फार्मूला निकालना तो ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ये अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जो रिजल्ट मांगता है। कुल तो आप जानते हैं, जैसे कि 5 की बात करूँ तो 6 रिजल्ट होते हैं, टोटल कितने रिजल्ट होते हैं 6। और अनुकूल परिणाम में मांगा था 4 से अधिक, ये थी आपकी 4 से अधिक प्रोबेबिलिटी मांग रहा था। तो 4 से अधिक 2 ही रिजल्ट है, 5 और 6, तो 2 नीचे लगाओ टोटल, तो काट दो 1/3। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, फिर आपका ये भी आंसर आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 में क्या मांगा हुआ आप लोगों से। 56 को देखिए दोस्तों, आपसे क्या मांगा हुआ है 56 क्वेश्चन की बात करूं तो ये मांगा हुआ निम्नलिखित विकल्प में से असंगत संख्या युग्म चुनना। जो इनसे असंगत है वो उस युग्म का आपको चुनना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर करो। देखिए 62 में से 71 जाएगा तो कितना 2 में से 1 गया 1, सॉरी 11 में से 2 में से 1 गया 1, 71 में से घटाना पड़ेगा ना 62 को, तो क्या बचेगा भाई 71 में 62 जाएगा तो 9, कितना अंतर आएगा 9। नेक्स्ट करो 12 में से 3 गया, अभी अंतर कितना आएगा 9। यहाँ करो 43 में से 34 जाएगा, अंतर यहाँ भी कितना आएगा 9 ही आएगा। लेकिन यहाँ करो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ अंतर 7 आ गया। तो आपको पता लग गया ये तो सेम युग्म है दोस्तों, तो ये जिसका अंतर 7 आ रहा है ये आपका भी समयुग्म कहलाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 57 को आप देखिए कैसे करेंगे। 57 में बोल रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है, इस प्रकार से। और आपको 252 गुणा 9 - 5 + 32 भाग 92 का मान में से क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं, इस प्रकार लिख लो दोस्तों जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। निशान ऊपर लगाना, साइन ऊपर लगाना, अब जल्दी होगा। कैसे, अब गुणा है, गुणा का मतलब ढूंढ लो क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या भाग, यहाँ तो भाग का लगाओ अब, ठीक है। अब आगे माइनस पे चलो, ध्यान से माइनस का अर्थ ढूंढो क्या है। माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, या तो आप पहले प्लस का ही देख लो, प्लस का अर्थ माइनस है तो ये रहा प्लस, प्लस की जगह क्या लगाओ माइनस। आगे बढ़े, भाग का गुणा का अर्थ लगा चुके हैं, फिर भाग का अर्थ है प्लस, जहाँ भाग है वहाँ क्या लगाओ प्लस लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ो, माइनस का अर्थ गुणा, जहाँ माइनस है वहाँ क्या लगाओ गुणा लगाओ, और अपना आंसर निकाल लो बस जल्दी से। चले अब इसको करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 × 27, तो 9 दूनी 18, तो 18 और 7 25 72, 9 × 72, 9 × 72 और गुणा में था 5, और ये भैया आपका है माइनस का 32 प्लस का माइनस का 32 प्लस का 52, ठीक है भाई। क्योंकि आप जानते हैं पहले भाग होती है उसके बाद गुणा होगी, तो करेगा 28 × 5 = 140, और प्लस माइनस हम कर ही सकते हैं। 0 9 में से 3 गया 60, तो घटाओगे तो 80 बचेगा। कितना बचेगा 80, आंसर आपका 80 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, ज़्यादा प्लस है तो आंसर प्लस आएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ज़्यादा प्लस क्या 92 में से 32 आएगा तो 60 ही, लेकिन ज़्यादा प्लस आंसर प्लस तो आप करोगे इसको 80 नहीं आएगा। 0 14 और 6 20, तो 200 आंसर आएगा। कितना आ जाएगा आपका 80 नहीं 200 आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक करेंगे 200 बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर है c की पावर z, ये आपस में इक्वल दे रखे, और b² = ac b दे रखा। तो y का मान पूछा है, किसका मान पूछा है y का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए भाई ये मैंने आप लोग के लिख लिया। आप एक काम करो, a की पावर x बराबर में b की पावर y बराबर में c की पावर z, इसको किसी के भी बराबर मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने k के इक्वल मान लिया, तो आप क्या काम करोगे, a की पावर x भी k के बराबर हो जाएगा, b की पावर y भी k के बराबर हो जाएगा, और c की पावर z भी k के बराबर होगा। यहाँ पर आप एक काम करो, a की वैल्यू निकालो, क्योंकि आंसर में आपसे y का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, y का, इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू निकालो।
लो, ये क्या लाएगी 1/x, एक्स की पावर 1/x कैसे आया, यहाँ इसकी जो ये की पावर x है ना, इसकी पावर की मल्टीप्लाई 1/x से कर दो, x कट जाएगा तो 1/x यहाँ आ जाएगा दोस्तों। y की मल्टीप्लाई भी 1/x से कर दो, सॉरी 1/y से कर देना तो y कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर b निकालना चाहूँगा तो आएगा k की पावर 1/y, या आप यहाँ पर जो पावर है उधर जा करके उसकी उल्टी कर दो, जो पावर है उसकी उल्टी पावर लिख दो, बस ये इस प्रकार भी आप सीख सकते हैं इसको। तो c हो जाएगा आपका k की पावर 1/z। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। फिर ये आप लोग को हेल्प के लिए एक चीज़ दे रखी, b स्क्वायर बराबर में a से, तो b क्या है दोस्तों, k की पावर 1/z और इसकी पावर 2 दोस्तों, सारी की पावर 2 मैंने लिख दी। अब a क्या है, a है k की पावर 1/x मल्टीप्लाई में k की पावर 1/y, क्योंकि c की पावर क्या है, सॉरी 1/z, कितनी है 1/z। मैंने जो इसने गिवन इन्फॉर्मेशन दी थी ना, तो b की जगह जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो डाल दी, बस इतना काम किया मैंने। तो k ये हो जाएगा आपका 2 से करोगे तो 2/y, 2 से गुणा करनी ना इस पावर की पावर से गुणा करो, गुणा हो जाएगी 2/y। यहाँ पर बेस सेम है दोस्तों, जब बेस सेम होता है तो आपको जानते हैं पावर जुड़ती है, बेस सेम में क्या जुड़ती है, पावर जुड़ती है। बेस सेम है यहाँ भी, तो आप एक काम करो सॉरी बेस सेम है तो k से k कट जाएगा, तो यह आपका 2/y और 1/x प्लस में 1/z। अब क्या काम करो, एलसीएम लो, आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो आपका आ गया z प्लस में x, नीचे आ गया xz, कितना आ गया xz। आपको y चाहिए, क्या चाहिए आपको, y चाहिए, तो 2xz बराबर में क्रॉस करोगे तो y यहाँ चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा z प्लस x यानी आपका 2xz क्या लाएगा x प्लस z बराबर में y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। चले मैं एक बार इनसे चेक करा देता हूँ 75 का। आप देख ले 75 का b यानी 2xz अपन में x प्लस z हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को रट भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को रटने का मतलब आप लोग जान भी ले कि जब भी आपको ऐसे इक्वल में देगा और ये क्वेश्चन देनी जरूरी है, 20 के बराबर ऐसी, तो आपसे y पूछे, आपसे z पूछे, आपसे x पूछे, हमेशा आंसर 2 की फॉर्म में होगा, 2xz अपन में x प्लस z। ठीक है, y पूछ रहा है तो 2xz अपन में x प्लस z होगा, y पूछ रहा है तो y नहीं आएगा, बस ये ध्यान आप दे सकते हैं। नहीं तो कैलकुलेशन तो मैंने आपको अच्छे से बताई दी है, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। थैंक यू।